ओम शांति। आज मुरली है 2 मार्च की प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। जो कराने वाले की बुद्धि जोग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? उत्तर है, जो बच्चे नियमित टीचर बनकर दूसरों को जो कराते हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जो कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डी सर्विस करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता है। गीत है ओम शम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को कहते तो जहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकाने की दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं नष्टामो कराने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं। जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी ही शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे। क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना, अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो ये ख्याल करना है कि मैं जो उस आशिक बाबा का माशूक बाबा का आशिक हूँ उसकी याद में बैठा हूँ। हर एक ऐसे अपने से पूछो, अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाती है तो गोया जे सर्विस नहीं जी सर्विस करने बैठे हैं। ये बातें समझ की ही है, कोई सर्विस तो हो नहीं। ऐसे ही बैठे हो तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का भी बुद्धि योग भटकता होगा तो वह मदद क्या करेगा? जो टीचर हो बैठते हैं वह अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी में बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, तो जे बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे जे टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है तो क्या औरों की मदद करेंगे? तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे बरसा लेने। बाबा कहते हैं, ये आत्माएं माम के याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह इस अवस्था में बैठो। जू तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट्स अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होकर वह होंगे वह नहीं। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रहते हैं वह भी जानते हैं उस पढ़ाई में तो कोई ख़ास टीचर रखने चाहे तो रख सकते हैं। जहाँ अगर कोई कहते हमको निष्ठा में बिठाओ तो बाबा के याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है मम के याद करो। तुम आशिक हो चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्मा को याद करते हैं, समझाते हैं कि हम जाकर ब्रह्मन में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी है, कोई झूठे भी है। खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बच्चे बिल्कुल सच्चे रहते हैं। जे बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत बोझ है। कितने ढेर बच्चे हैं, तुम बच्चों को ये भी पता नहीं पड़ता है कि जे मुरली शिव बाबा ने चलाई वह ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। जे कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। जे बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। जे बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना, कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा को तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बन रही है, एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को ख़त्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है, तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझाना है कि मैं सच्चा टीचर वह होकर बैठूं। नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि जहाँ वहाँ चली जाती है, मैं जहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ। सभी बताना चाहिए, ऐसा नहीं कि पे ही कोई भी आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते
लेकिन जहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। साजन बहुत लबली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए। मेहनत है इसमें, बाकी प्रजा बनने तो सहज है। दास दासी बनना बड़ी बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। जैसे देखो जग की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसी को दुख नहीं देती। सही महिमा करते हैं तो शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है। बहुतों को दिल की खुश करती है। बाबा भी बच्चों को दिल को खुश करते आए हैं। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो और जो चक्कर बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है। हड्डी सर्विस करनी चाहिए। तुमको बहुत रहमदिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। किसी को भी सदगति का मालूम ही नहीं। समझते हैं कि जहाँ से आया वहाँ वापस जाना है। नाटक भी समझाते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। देखो क्लास में क्या कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम असूल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हमने 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं व नहीं, वह तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठह जाते हैं, कोई ठह नहीं सकते। जो असूल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वह तो कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई ना कोई कारने चले जाएंगे। देह अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। गर्व छोड़ा है। अपने कल्याण के लिए कोई ऊपर बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते। बाबा के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो जाई का मेडल मिलता है। 21 जन्म सदा सुख की जाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कोई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाबा कहते हैं कि ऐसा समझाना कमजोरी है। बाबा और बच्चे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चे में हिम्मत नहीं आती जाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं। ना खुद लेते ना औरों को लेने देते, तो परिणाम क्या होगा। बाबा समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी खिंचातान की, तब तो फौरन में राज्य लिया। तुमको रावण ने राज्य लेना है। बाबा तो सबका दुश्मन है। दुनिया का पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी है। किसी को भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़े ही है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूँ। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी है वह अपने धर्म को भूल गए हैं। जथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिली है सृष्टि का चक्कर कैसे चलता है। सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। बल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम बीके हैं, परंतु है नहीं। बाकी जो फिर इसी डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते, वह भी ऊंच पद पा सकेंगे। बिगन तो पड़ेंगे। अमृत पीते पीते फिर जाकर बिगन डालते हैं। जेवी गायन है, उनका पद क्या होगा। कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती है। कहती है कि बाबा जी दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा माशुक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती है। वह खुशी में बहुत रहती है। इस कपार खुशी में रहना चाहिए। बाबा से हम बरसा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तुझे सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसका बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनका शुक्रिया करते हैं। जे तो ऐसा कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया, सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए। ये फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नाले अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाबा आकर लिफ्ट देते हैं। शांति से बाबा से बरसा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहे कि हमने 84 जन्म थोड़े लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर याद करे तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्या समझते हो कि हम देरी से आए हैं। बाबा सब बच्चों को कहते हैं तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब फिर से अपना बरसा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे जोग से बैठते हो, सीढ़ी को याद करते हो, तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम वापस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ, चित्त तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी हैं कि तुम जाओ और
जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको जो ज्ञान सुनाओ। मैं मिलेंगे ही मंदिर में। मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में जे रहे कि हम बाबा का परिचय दे, किसी को कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वह आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बम्बई में सर्विस करने का बहुत मजा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती थी कि सर्विस करे। बच्चों को भी ऐसा रहमदिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में ये रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी का आप समान नहीं बनाया तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा का पुण्य आत्मा बनाए, फिर रोटी खाए। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसी का जीवन सफल बनाए तब रोटी खाए। आप समान ब्राह्मण बनने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं। समझते हैं कि हमको थोड़ी ही पढ़ना है, जय बाहर वाले के लिए है। बाबा कहते बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं कि बिगड़ टीचर के जे है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए पढ़कर रिफ्रेश हो, परंतु वे पढ़ते नहीं। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सारा मैगजीन कौन पढ़ाते हैं, मैगजीन से क्या समझाते हैं, कहाँ तक ठीक है। मैगजीन निकालने वाले को भी अफरीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करती हैं, मैगजीन पढ़नी है जी है बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम बाला है उन्हीं को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझाते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते तब तो मांगनी करते हैं। तो सर्विस एबुल को कितने रिगार्ड देना चाहिए, कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आज़ाद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को जात प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। दाना के लिए मुख्य सार है। जाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहमदिल बन अपना और सबका कल्याण करना है। हड्डी जैसी सेवा करनी है। देह अभिमान में आकर दी सर्विस नहीं करनी है। सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। सर्विस एबुल का रिकॉर्ड रखना है। वरदान मनन शक्ति द्वारा बेस्ट को बैठ के समाप्त करने वाले सदा अविनाशी शक्तिशाली भव, सदा शक्तिशाली भव। वरदान है मनन शक्ति द्वारा बेस्ट के बैठ को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर बेस्ट का ही बेट है। बेस्ट संकल्प, बेस्ट वाणी, बेस्ट कर्म, इसमें आत्मा बारी हो जाती है। अब इस बेट को खत्म करो। इस बेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने में खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। जे व्यक्ति सारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चित रहे। जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चित होगा। उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता। ये व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चित वह कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा सब चिंतन में रहने वाला सब सिद्धि में प्रसिद्धि पर विजय प्राप्त कर लेता है। ओम शांति।